हे गाइस, वेलकम टू जेएन ट्रेडर्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या मार्केट क्या होता है, या टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट। टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट में हमने सिर्फ इनके नाम पढ़े थे। प्राइमरी मार्केट कौन सा होता है और सेकेंडरी मार्केट कौन सा होता है। प्राइमरी मार्केट वो होता है जिसमें ना कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लेकर आती है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट होता है जहां पर हम ना जिन शेयर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, जिसमें आईपीओ, कंपनी आईपीओ लेकर आएगी, ठीक है। अब आईपीओ के बारे में हम पढ़ेंगे कि आईपीओ क्या होता है या फिर इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ ना क्या होगा, आईपीओ हो गया कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी ना ये पब्लिक को ऑफर करती है कि वो ना उस कंपनी के शेयर्स ले, ठीक है। अब इसके लिए ना हमें पहले प्राइमरी मार्केट पढ़ते हैं क्या होता है। प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, कंपनी इश्यू करेगी और कंपनी ना पब्लिक को कहेगी कि आप हमारे शेयर्स को ले, और वो किसी ना के थ्रू लेगी, इंटरमीडियरीज के थ्रू कंपनी शेयर्स लेगी, ठीक है। अब टाइप ऑफ आईपीओ, आईपीओ कितने टाइप का होता है? आईपीओ दो टाइप का होता है, बल्क आईपीओ और एसएमई आईपीओ। अब हो गया बल्क आईपीओ, कौन सा हो गया देखो। बल्क आईपीओ होता है जो आईपीओ ना 250 करोड़ से ज्यादा का होता है, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा। जब कंपनी ना पब्लिक से मांगती है ना, उसे ना बल्क आईपीओ कहते हैं। कम से कम ना उसे 250 करोड़ रुपए कंपनी से मांगे, कोई पब्लिक से मांगेगी, जब वो बल्क आईपीओ होगा। एसएमई आईपीओ हो गया, स्मॉल मीडियम एक्सचेंज। इसमें ना 100 करोड़ तक की कंपनी आती है, क्योंकि ये मीडियम और स्मॉल क्या होगी। इस आईपीओ में 100 करोड़ तक की ही कंपनियां एसएमई आईपीओ में आती हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमारा क्या आ गया कि आईपीओ में ना कितने टाइप के इन्वेस्टर हो सकते हैं। अब आईपीओ में ना क्यूआईबी हो गई, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये कौन से होते हैं? जैसे एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो ज्यादा पैसा लगाते हैं इसमें, जिससे कि बैंक ऑफ अमेरिका, जेबी मॉर्गन, ये सब ना एफआई में आते हैं, जो कि आईपीओ में ज्यादा पैसा लगाते हैं, ठीक है। क्यूआईबी मतलब डीआईआई कौन सा हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें एलआईसी हो गया, बिग क्यूआईबीज हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड हो गए, ये ज्यादा पैसा लगाते हैं, तो ये क्यूआईबीज हो गए, ठीक है। अब आता है एचएनआई। ये क्या होते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जिनकी ना इनकम बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एनआईआई हो गए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। रिटेलर कौन हो गए? रिटेलर हो गए एक, रिटेलर को क्या बोलते हैं, एक पब्लिक हो गई, ठीक है। रिटेलर में पब्लिक आ गई, जो कि ना मैक्स टू मैक्स, रिटेलर्स मतलब कितना पैसा लगा सकते हैं एक रिटेलर। रिटेलर ना मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए तक लगा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी रिटेलर 2 लाख रुपए से ज्यादा लगाता है, तो वो ना एच एन आई में आ जाता है, ठीक है। 2 लाख प्लस की जो भी इनकम है, वो एच एन आई में आ गया। जिसमें कि हम एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, जो कि अब उनकी वो अब नहीं रहे, लेकिन अगर वो मान ले, उनकी तो कोई है ही नहीं, वो 100 करोड़ भी लगा सकते हैं, तो वो एच कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब कौन आ गया? अब आईपीओ का जो प्राइस है वो कैसे फिक्स होता है? अब आईपीओ का कोई प्राइस है, शेयर लेकर आ रही है, वो कैसे फिक्स करेगी? एक तो फिक्स्ड प्राइस हो गया। फिक्स्ड प्राइस में हो गया कि कंपनी ना फिक्स्ड कर देती है कि मुझे इतने ही रुपए में आईपीओ, मतलब इतने रुपए में शेयर्स देंगे। जैसे कि कोई कंपनी कह देती है कि मेरा एक शेयर है 100 रुपए की वैल्यू है, तो वो हो गया फिक्स्ड प्राइस। बुक बिल्डिंग होगी कि एक रेंज दे देती है, यानी कि 100 रुपए से 110 रुपए तक की रेंज होगी, कि इस रेंज में ना आपको कितने भी शेयर्स प्राप्त हो सकते हैं। मतलब किसी भी रेट पर शेयर प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी कंपनी के आईपीओ की ज्यादा डिमांड है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा, जो भी ज्यादा से ज्यादा प्राइस होगा या फिर कट ऑफ प्राइस होगा, उस पर ही हमें शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। आईपीओ को एनालाइज कैसे करना चाहिए? अब आ गया हमारा टॉपिक एप आईपीओ। कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, तो उसे एनालाइज कैसे करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आ गया कंपनी। हमें कंपनी के बारे में जानना है कि कौन सी मतलब कंपनी क्या है,
या फिर उसकी मैनेजमेंट क्या है, उसके प्रमोटर क्या हैं, उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट उसे कहाँ-कहाँ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुई है, या फिर वो कंपनी के ब्रांड कौन-से हैं, या फिर किस प्रोडक्ट का वो काम करती है, ये सब हमें कंपनी के बारे में जानना होगा। उसके क्या फिर होगा फंडामेंटल। अब उसके फंडामेंटल में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का पता होना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसकी चेक करनी चाहिए। रेशो की पी रेशो क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है, ये सब पता होना चाहिए। बैलेंस शीट देखना चाहिए कि उसकी एसेट्स ज़्यादा हैं या फिर लाइबिलिटी ज़्यादा है, या फिर रिपोर्ट्स उस कंपनी के बारे में क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आ गया क्या आ गया ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी कंपनी है अगर वो आईपीओ लेकर आ रही है तो वो पब्लिक से पैसा क्यों चाहती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये हो सकता है कि वो अपने डेप्ट्स को की पेमेंट करना चाहती हो, फिर वो लंबे टाइम के लिए कैपिटल ग्रोथ करना चाहती हो, या फिर जनरल कोऑपरेटिव पर्पस हो सकते हैं। ठीक है। अब कुछ और भी हैं कि आईपीओ एनालाइसिस करते वक्त क्या हो गया कि इशू की डिटेल, वो कैसे इशू जो उसने आईपीओ किया है उसकी क्या डिटेल है, कितने शेयर इशू कर रही है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन डिटेल क्या है भाई, किस किस को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, अलॉटमेंट कब मिलेगी, कितने किसको मिलेगी। अच्छा, उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई हैं मार्केट में। अच्छा, रिव्यू और कमेंट्स कि लोग क्या जानते हैं कि क्या रिव्यू है उस कंपनी से रिलेटेड औरों के, या फिर उस पर क्या कमेंट की गई है, ये सब भी पता होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे आईपीओ को एनालाइज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम एक किसी भी कंपनी का जो भी आईपीओ अब चल रहा है ना उसको एनालिसिस करके दिखाएंगे। अगर आपको ये एनालिसिस देखनी है कि किसी कंपनी को कहाँ से एनालिसिस करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।